बड़ी खबर, क्या फिर लगने वाली है एटीएम के बाहर लाइन। देश में कैश संकट का बड़ा अलर्ट, जितना चाहेंगे उतना नहीं मिलेगा। लड़खड़ा सकती है देश की एटीएम सर्विसेज। कैश के लिए लोग परेशान हो सकते हैं। हमें जब भी कैश की जरूरत होती है एटीएम जाकर तुरंत निकाल लेते हैं, लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि पहले जितना कैश लोगों को नहीं मिल पा रहा है। देश के एटीएम नकदी संकट से जूझ रहे हैं। एटीएम इंडस्ट्री ने इसकी जानकारी इंडियन बैंक एसोसिएशन को दी है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट में हुए खुलासे के मुताबिक आने वाले समय में देश के अंदर एटीएम की सर्विसेज लड़खड़ा सकती है। मार्च अप्रैल में दिखी कैश की कमी। इस साल मार्च और अप्रैल के महीने में देश भर के एटीएम्स में कैश की किल्लत देखी गई। शायद यही वजह होगी कि एटीएम ट्रांजैक्शंस में भी कमी आई है। एटीएम ऑपरेटर्स की संस्था CATMI के रिपोर्ट के मुताबिक मार्च और अप्रैल के महीने में बैंकों और करेंसी ट्रस्ट से एटीएम में डालने के लिए पर्याप्त कैश नहीं मिल पाया। मार्च में एटीएम के लिए 94,000 करोड़ कैश की जरूरत थी, लेकिन मिला सिर्फ 61,000 करोड़, यानी कि 64%। इसी तरह से अप्रैल में भी जरूरत के हिसाब से 54,000 करोड़ रुपए ही उपलब्ध कराए गए। इससे साफ पता चला है कि देश भर के एटीएम में कैश की किल्लत है। CATMI ने ये जानकारी दी है। एटीएम ऑपरेटर्स का कहना है कि मौजूदा इंटरचेंज फीस उनकी लागत को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। इंटरचेंज फीस वो रकम है जो एक बैंक दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करने के लिए देता है। अब ये 19 रुपए है। एटीएम में कैश लोड करने का खर्च बढ़ा है, ईंधन की कीमतें बढ़ी है, गार्ड्स की सैलरी में इजाफा किया जा रहा है, कैश ट्रांसपोर्टेशन की लागत भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में एटीएम चलाना और महंगा हो गया है। इधर जब से बैंक ने फ्री लिमिट के बाद ग्राहकों के लिए प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज को बढ़ाकर 23 रुपए कर दिया है, तब से लोग डिजिटल पेमेंट के तरीके का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इससे एटीएम से ट्रांजैक्शन की संख्या में भी गिरावट आई है। फिलहाल बड़े संकट की आहत है। भारतीय रिजर्व बैंक के करेंसी मैनेजमेंट विभाग को मामले में तुरंत दखल देने और कैश फ्लो बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।